ओके स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा मतलब शॉर्ट में समझाया था और थोड़ा डिटेल में देखने जाएंगे तो मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जैसे जैसे ब्रिटिशर्स थे वो मतलब दबाने की कोशिश कर रहे थे हमारे रिवोल्यूशन को, और जितना रिप्रेस करने की कोशिश करते थे उतना ही मतलब हमारे जो यूथ थे वो ताकत से उसके सामने लड़ रहे थे। ओके, और इतनी सारी मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है जो मतलब वहां पे पैसे पड़े होते हैं, गोल्ड हुआ होता है, तो वो सबका मतलब लूटने का काम, बहुत सारे इंग्लिशमैन का मर्डर करना, ये हमारे इंडियन यूथ ने मतलब इतना सेक्रीफाइस किया था। और ब्रिटिश रूल को मतलब उनके जो रूट्स होते हैं ब्रिटिश के वो उसको हिला के रख दिए थे। तो ये थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ओके, अभी हम थोड़ा सूरत स्प्लिट के बारे में देख लेते हैं 1907 का। तो अभी आप थोड़ा और आगे चले जाओ 2 साल, 1905 में अर्ली नेशनलिस्ट थे, उसने लॉर्ड कर्जन ने जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को मतलब अप्लाई किया तो उस टाइम हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उसने उसको कंडेम किया। ओके, और उसने डिनाउंस किया कि भाई ये अच्छी बात नहीं हुई है। उन अर्ली नेशनलिस्ट ने ये भी किया कि भाई हम ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके सामने मतलब हम अपना स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट भी शुरू करेंगे, ये वाली पूरी सारी बात हो गई। ओके, और उसी टाइम पे एसएटिव हमारे जो नेशनलिस्ट थे, ओके, तो उसमें तिलक थे, लजपत राय थे, अरविंदो घोष थे, जो यंग हमारे लीडर थे। ओके, तो अर्ली नेशनलिस्ट के जो मतलब एम्स और टारगेट थे, प्रोग्राम थे ना, वो मतलब इनको अच्छे नहीं लग रहे थे। ये दोनों के बीच में मतलब एक तकरार जैसा हो रहा था कि मतलब दोनों के जो आइडियाज थे वो सिमिलर नहीं थे। मतलब दोनों चाहते थे देश को आजादी, ओके, स्वराज, लेकिन आपको पता है हमने दोनों का कंपैरिजन भी कर लिया है। तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उनके दोनों के बीच में मतलब पहले था लेकिन अंदर ही दबा हुआ था, अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब जो अर्ली ये एसएटिव नेशनलिस्ट थे ना उसको ऑल इंडिया मूवमेंट बनाना था, मतलब पूरे देश में ये फैल जाना चाहिए। ओके, और अर्ली नेशनलिस्ट इनकी जो मतलब मेथड्स थी ना उससे वो मतलब तवक्कुफ नहीं रखते थे, मतलब तवाजुक नहीं रखते थे, उनके साथ मतलब मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट का आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिटिकल रिगोरस एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो सोच का डिफरेंस था ना वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगा। ओके, तो जब मतलब अभी 1905 का पूरा हो गया, 1906 में जाते हैं। 1906 में कलकत्ता में जब सेशन हुआ, एनुअल सेशन, ओके, तो उस टाइम पे ये रिजोल्यूशन पास किया गया स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन के ऊपर। ओके, और अर्ली नेशनलिस्ट ने प्रेशर में आके उसको एक्सेप्ट किया, एसएटिव नेशनलिस्ट ने इसको ये प्रोग्राम को पब्लिश किया और अर्ली नेशनलिस्ट ने प्रेशर में आके उसको मतलब एक्सेप्ट किया। तो ये दोनों के बीच में मतलब थोड़ा जो डिफरेंस था वो बाहर तो आ रहा था, सरफेस पे आ रहा था। ओके, लेकिन अर्ली एसएटिव नेशनलिस्ट थोड़े पावरफुल थे, इसलिए मतलब उनका अपर हैंड रहा और 1906 में ये बात मतलब थोड़ी आगे चली गई। अब भी बात करते हैं 1907 की। ओके, तो 1907 में जब एनुअल सेशन कांग्रेस का हुआ तो ड्यूरिंग दैट टाइम अर्ली नेशनलिस्ट ने पहले कह दिया कि भाई आपका जो 1906 वाला जो रिजोल्यूशन था ना हम उसको मतलब नामंजूर करते हैं, हम आपके साथ उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ओके, पहली बात ये कर दी। फिर सेकेंड थिंग क्या किया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम थोड़े प्रेशर में थे तो कलकत्ता सेशन का जो भी मतलब बात को हाँ कहा गया था अभी वो सब ना है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी, कलकत्ता सेशन का जो भी रिव्यू है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एसएटिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में मतलब ये तकरार था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। फिर एसएन बैनर्जी खड़े हुए और उन्होंने डॉक्टर रासबिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाने के लिए मतलब उसने प्रपोज किया। ठीक है, तो इसके लिए एसएटिव नेशनलिस्ट रेडी नहीं थे। तो तिलक जब खड़े हुए बोलने के लिए तो उनको परमिशन नहीं दिया गया कि भाई आप नहीं बोलोगे, एनुअल सेशन में आप बात नहीं करोगे, परमिशन नहीं दिया गया एड्रेस करने का। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मतलब कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि मतलब लाठियां, स्टिक्स, चेयर्स सब एक दूसरे के ऊपर थ्रो करने लगे, डाइस को थ्रो किया गया, चप्पल को थ्रो किया गया। मतलब आप देख सकते हो कि एक जो अंदर की बात थी धीरे धीरे करके मतलब बाहर आ गई और मतलब एक दूसरे के बीच में जो मतलब डिफरेंस था वो उनके पीक के ऊपर आ गया। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ तो कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट ने ये मतलब जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन उन्होंने अपनी पर्सनली एक मीटिंग कर ली और उसमें एसएटिव नेशनलिस्ट को एक्सपेल कर दिया। मतलब उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो ये आपका सूरत स्प्लिट हुआ 1907 का। मतलब 1915 तक
दोनों के मतलब अर्ली नेशनलिस्ट अपना काम कर रहे थे, एसेटिव नेशनलिस्ट अपना काम कर रहे थे, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और अपना काम कर रहे थे। तो ये था आपका सूरत स्प्लिट। ओके, थोड़ा और डिटेल में मतलब समझने जाओगे तो आपको 1905 से शुरू करना है, 1906 की थोड़ी बात ले लेनी है, उसके बाद 1907 एनुअल सेशन। ओके, एस.एन. बनर्जी को खड़े हुए रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एसेटिव नेशनलिस्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने शाउट किया, तिलक खड़े हुए बोलने के लिए, तो तिलक को मतलब बोलने नहीं दिया और फिर दोनों के बीच में मतलब झगड़ा हो गया, चेयर्स का, ये सब आपको याद रख लेना है। एंड स्लोली दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो दैट वाज योर सूरत स्प्लिट 1907। ओके, 1905, 1906, 1907 अप टू दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।